ये वीडियो बिहार के बारे में है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी शख्स 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है? बराक ओबामा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें तीसरा मौका नहीं मिला। उनसे पहले जॉर्ज बुश जूनियर और बिल क्लिंटन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका में यह संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वहाँ हर 4 साल पर चुनाव होते हैं। इस लिहाज से यह अधिकतम सीमा 8 साल की है, मगर हमारे यहाँ लोग आखिरी दम तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। हर जोड़ तोड़ करते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहें। बिहार में भी यही हो रहा है। ऐसे में बिहार की जनता को क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ समरेंद्र। आप देख रहे हैं बोले भारत। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बोले भारत को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। बिहार की जनता पिछले 3 चुनाव से एक झूठ के सहारे मतदान कर रही है। वो झूठ क्या है? वो झूठ है टीना। टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार की आबादी 12.5 करोड़ है। अब 12.5 करोड़ लोगों में किसी नेता का कोई विकल्प नहीं है, यह तर्क उन सभी लोगों का अपमान करना है। यहाँ पर मैं आपको बेर्तोल्त ब्रेख्त के नाटक गैलीलियो का एक हिस्सा सुनाता हूँ। उसमें गैलीलियो और आंद्रे के बीच बातचीत हो रही है। आंद्रे कहता है कि बहुत दुर्भाग्यशाली होता है वो देश जहाँ कोई महानायक नहीं होता। गैलीलियो जवाब देता है कि ये गलत बात है। बहुत दुर्भाग्यशाली होता है वो देश जिसे महानायक की जरूरत पड़ती है। गैलीलियो की बात 100% सही है। सृजन की सामूहिक शक्ति में यकीन रखने वाले लोग महानायकों की न तो पूजा करते हैं, न ही महानायकों के भरोसे बैठे रहते हैं। वो तो कठिन से कठिन हालात में भी अपने हौसलों और जिद की नींव पर भविष्य की बुलंद इमारत खड़ी करते हैं, नया इतिहास रचते हैं। उनका यकीन टीना पर नहीं बल्कि टिया पर होता है। टिया मतलब देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव, यानी हर परिस्थिति में विकल्प होता है। किसी भी देश और प्रदेश के इतिहास में 15 साल एक छोटी अवधि है, लेकिन हम इस वक्त को जब पीढ़ियों में बांटते हैं तो 15 साल में एक समूची पीढ़ी जवान हो जाती है। बिहार ने 15 साल लालू प्रसाद यादव को दिए और 15 साल नीतीश कुमार को। मतलब एक पीढ़ी लालू यादव के हिस्से गई तो दूसरी पीढ़ी नीतीश कुमार के हिस्से। लालू यादव को जो करना था वो अपने 5 साल में कर चुके थे। उसके बाद बिहार की जनता ने उन्हें हटा दिया होता तो आज डरने की नौबत नहीं आती। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार को जितना करना था वो कर चुके हैं। इससे अधिक की क्षमता उनमें नहीं है। बिहार अब उन्हें ढो रहा है। नीतीश कुमार को भी अपनी सीमा का अंदाजा है। इसी वजह से वो बचाव के तर्क गढ़ रहे हैं। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार की क्या स्थिति है, इसे समझने के लिए आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार आखिरी नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार 36वें यानी आखिरी नंबर पर है। साक्षरता दर में भी बिहार आखिरी स्थान पर है। बाल मृत्यु दर में बिहार 31वें नंबर पर है। स्वास्थ्य के मामले में 21 बड़े राज्यों में बिहार 19वें नंबर पर है। गंभीर अपराधों के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार से पलायन लगातार जारी है। रोजगार सृजन नहीं के बराबर है। एक भी टाउनशिप नहीं बनी है। कृषि जोन बनाने की बात थी, लेकिन एक भी कृषि जोन विकसित नहीं हो पाई है। आधा बिहार हर साल पानी में डूबता है, उजड़ता है, फिर किसी तरह अपने पांव पर खड़ा होता है। 15 साल तक सरकार चलाने के बावजूद सुशासन बाबू इसका कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। ये बस कुछ उदाहरण है। गौर से देखा जाए तो हर मोर्चे पर बिहार नाकाम रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार आज भी अपनी उपलब्धियों के आधार पर नहीं बल्कि लालू यादव के भय के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये बिहार और बिहारियों के साथ एक भद्दा मजाक है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि जो नेता उम्मीद की जगह डर बेचता हो, उसके होने और नहीं होने का क्या औचित्य है। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितने नरसंहार की घटना, कितना अपहरण की घटना, क्या क्या नहीं होता रहता था।
इस तरह से न हम क्राइम बर्दाश्त कर सकते हैं, न करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म। तो जो जिनको करना था वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या? बिहार के लोगों को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ अनित्य है, मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है, न व्यक्ति, न समाज, न देश, न पृथ्वी और न ही ब्रह्मांड। सब कुछ हर पल नष्ट होता है, बनता बिगड़ता है, परिवर्तित होता है। पश्चिमी दार्शनिक हेराक्लिटस ने भी कहा है कि परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। हेराक्लिटस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पहली बार से दूसरी बार के भीतर नदी भी परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति भी। बदलाव कई बार अच्छा भी होता है, कई बार खराब होता है, लेकिन यथास्थिति हमेशा खराब होती है। किसी तालाब में लंबे समय तक हलचल नहीं हो तो पानी सड़ जाता है। इसलिए बदलाव होते रहना चाहिए। बदलाव के कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि नेताओं में जनता का भय बना रहता है। दूसरा फायदा यह है कि नेता संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं, और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग भी यह समझते हैं कि असली मालिक जनता है, ना कि नेता। और आखिरी फायदा यह है कि नेतृत्व जवान रहता है। नेताओं में सीखने की ललक रहती है। नेताओं में और युवा पीढ़ी के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता। नेता समय की जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि गुजरात में तो बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी अच्छा है। ये गलत तर्क है। दरअसल ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। वो यह नहीं सोचते कि गुजरात जो है उससे बेहतर हो सकता था। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। मानव विकास सूचकांक में गुजरात 21वें नंबर पर है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ है। इनमें से 1/4 यानी करीब 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीब परिवारों की संख्या 31.46 लाख है। बाल मृत्यु दर के मामले में गुजरात 23वें नंबर पर है। शिक्षा में गुजरात 18वें नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय में गुजरात 11वें नंबर पर है। स्वास्थ्य के मामले में केरल, पंजाब और तमिलनाडु से पीछे है। इन आंकड़ों से साफ है कि गुजरात की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जाती है। ये मार्केटिंग और सच्चाई के बीच का फर्क है। वहां हालात बिगड़ रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात की जनता ने 20 साल से सोचना बंद कर दिया है। गुजराती डरपोक बन गए हैं। उन्होंने धर्म के आगे अपना दिल और दिमाग गिरवी रख दिया है। आखिरी बात, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो दोबारा अवसर दिया जा सकता है। उससे अधिक अवसर देने वाले मूर्ख होते हैं, या फिर बेहद डरे हुए लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं। वो यथास्थितिवादी होते हैं। जिंदा लहर तो ठहरती नहीं है, हवा भी रुकती नहीं है। जिंदा वही है जो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील नहीं है वह मरा हुआ है। इसलिए बिहार की जनता को इस बार सरकार बदल देनी चाहिए। यह मेरा मत है। मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूँ। फैसला तो बिहार की जनता को ही करना है। संविधान ने इस फैसले का अधिकार उसे ही दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ठीक लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी। उस घंटी पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। नमस्कार।